हेलो बच्चों, जैसा कि हम पहले बात कर रहे हैं, हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 2024 के पेपर करवा दिए हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आपको ये समझने में मदद करेंगे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और तुम्हें कैसे आंसर देना है। आज हम बात करेंगे सेट 3 की बात करेंगे। सेट 3 में पेपर कोड आपका यही है, क्वेश्चन पेपर कोड है 31/3/1। सेट 2 में जब बात कर रहे थे यही हमारा 31/2/1 था और सेट 1 में 31/1/1 था। तो सेट आप ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। हर सेट के हमारे 3 सबसेट बने हुए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये तीसरा पेपर है 2024 का। क्वेश्चन सीरीज यही है। पहले से 1 से 20 नंबर के क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, 1 नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव के, जो कि हम करने जा रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें इस एक्स के बारे में बताना है। और आप जानते हो कि जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो क्या बनता है हमारा, एक तो बनता है CaO बनता है, एक क्या बनता है CO, कैल्शियम के ऑक्साइड बनते हैं, और क्या बनता है CO2 बनता है। जब भी हम इसको हीट करते हैं तो यही तो बनता है। तो आपसे पूछ रहा है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ये होता है क्विक लाइम। ये क्या होता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम को ही हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो। एक होता है स्लैग लाइम। एक क्या होता है, स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, ठीक है ना। इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो आप ये टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप जानते हो जिप्सम का फार्मूला हमारा कितना होता है, 2CaSO4 into H2, 2CaSO4 into कितना, H2। लाइम स्टोन आपका क्या होता है, ये हमारा मार्बल, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं लाइम स्टोन को बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप जानते हो, CaSO4 into half H2, कितना, हाफ H2। तो ये बेसिक फार्मूला थे जो कि आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, कह रहा है सेलेक्ट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स का पेयर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है फॉलोइंग में, ठीक है ना। तो आपसे बोला है, देखो एक बात समझो, लिटमस जो है, लिटमस क्या होता है, लिटमस हमारा थैलोफाइटा का हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो आपने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा है क्लास 9 में, उसमें हमारा क्या होता है, इसका पार्ट होता है। यही हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। कौन सा है, नेचुरल है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज कैसा है, ये हमारा सिंथेटिक है। कैसा है, सिंथेटिक है। ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कि हमें बताइए नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है। तो टर्मरिक हमारा नेचुरल है, टर्मरिक हमारा क्या है, नेचुरल है। और हल्दी की हम बात करें, टर्मरिक नेचुरल है और लिटमस पेपर भी हमारा क्या है, नेचुरल है। दोनों ही नेचुरल है। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी। लेकिन आप ध्यान रखें, इसमें जो हमारे कलर्स दे रखे हैं, कलर्स भी हमें क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। जनरली मैं बात करता हूं टर्मरिक की, अगर मैं बात करता हूं तो एसिड के साथ कोई बिहेव हमारा करता नहीं है। जैसे आप शादी वगैरह में जाते हो और आपके टी शर्ट या शर्ट पे जो व्हाइट कलर का है उस पर हल्दी वगैरह गिर जाती है, उस समय आप क्या करते हो, जब आप धुलने जाते हो तो आप देखते हो साबुन से जब आप साफ करते हो तो उसका रेडिश ब्राउन, हल्का रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जो कि हमारा बेस है। हमारा क्या है, बेस है। जब भी आप साबुन जो यूज करते हो कपड़े साफ करने के लिए, डिटर्जेंट वगैरह, तो हमारा क्या होता है, वो बेस होता है, हल्का सा क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। फिर जैसे ही उसको वाटर से आप क्लीन करते हो, हल्का क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारा क्या है, टर्मरिक आप समझ सकते हो एसिड पे कोई इफेक्ट हमारा करता नहीं है। लिटमस के लिए अगर हम बात कर लें, लिटमस पेपर जनरली हम बात कर लें, 2 कलर का हम बात करते हैं, होता तो हमारा और भी कलर है, मेनली 2 की बात करते हैं। ब्लू को अगर रेड में चेंज करता है तो वो एसिड कहलाता है। आप याद कैसे करोगे, इसको बार से याद करोगे। बी से हो गया ब्लू, बी से क्या हो गया, ब्लू। आर से हो गया रेड, आर से क्या हो गया, रेड। जब ब्लू से रेड में चेंज होगा तो ये कहलाएगा एसिड। क्या कहलाएगा, एसिड। इसका जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं, रेड टू ब्लू अगर होगा हमारा तो हम बोल देंगे क्या होगा, ये बेस होगा। क्या होगा, बेस। अब देखिए अदर इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज की बात कर लें, फेनोल्फथालीन की बात कर लें, या इन दोनों का भी हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फेनोल्फथालीन की, तो फेनोल्फथालीन का न्यूट्रल कलर जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। फेनोल्फथालीन कैसा होता है, कलरलेस। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कि फेनोल्फथालीन जब हमारा कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन जब भी होगा वो क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग हमारी आएगी नहीं। जब भी मैं बात करूंगा कि ये बेस से रिएक्ट करेगा तो ये कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा कलर देगा, पिंक कलर। किसी बात कर रहे हैं, फेनोल्फथालीन की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें मिथाइल ऑरेंज की बात कर लें, किसी बात कर लें मिथाइल ऑरेंज की, इसका नेचुरल कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। कितना होता है, ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज हम बात कर लें, ये हमारा रेड कलर का हो जाता है किसमें, एसिड सॉल्यूशन में। किसमें,
एसिड सोल्यूशन में ये रेड कलर का हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम बात कर लें बेसिक सोल्यूशन में ये कैसा हो जाता है, ये येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है, येलो कलर। कॉम्बिनेशंस आपको थोड़े से याद होनी चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन होती है इसलिए मैंने डाल दिया, ये पूछा नहीं पेपर में, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ सबके कलर कॉम्बिनेशंस में कैसे कैसे हमारी चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। कह रहा है ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास की बात कर रहा है, सोप की बात कर रहा है और पेपर की बात कर रहा है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में कौन सा आप यूज करते हो। देखो एक बात समझो, जब भी हम बात कर रहे हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में, तो हम यूज कर रहे हैं वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे। सब यूज कर रहे हैं वॉशिंग सोडा का। जनरल अगर मैं बात कर लूं वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, ये होता है हमारा, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा यही होता है Na2CO3 इंटू 10H2 इंटू कितना 10H2। तो ये हमारा वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। किस लिए यूज करते हैं जनरली, तो आप जानते हो कि ये रिमूविंग हम क्या करते हैं, परमानेंट, यहाँ पे रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम क्या करते हैं, अब देखो हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या होता है, पहले 10th के सिलेबस में ये था, ये पहले फार्मूला था D2O था, जहां D हमारा क्या था, ड्यूटेरियम था। हम जानते हैं आइसोटोप जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन के, वो क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ड्यूटेरियम है, ये क्या है, ड्यूटेरियम है और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के ही आइसोटोप यूज किए गए हैं, लेकिन वो हमारा क्या होता है, D2O जब बनाता है तो क्या होता है, हार्डनेस वाटर होता है। वाटर कैसा होता है, हार्ड। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर बन जाएगा, उसमें हमारे कुछ अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, वो पीने लायक हमारा पानी नहीं होता है। रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, जैसे हम बात कर लें बोरेक्स, बोरेक्स को भी बनाने में ये क्या करता है, यूज करता है, क्या करता है, यूज करता है। और सोडियम के कंपाउंड होते हैं बोरेक्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं सोडियम कार्बोनेट, और हमारा किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पज में जब हम वॉशिंग क्लॉथ के लिए यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का। तो आपको समझ में आ गई बात है। और यहाँ पे जो आपसे पूछा है पेपर में, ग्लास, सोप एंड पेपर, ग्लास, सोप और पेपर मैन्युफैक्चर में हम क्या करते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं, चूंकि ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया कि हाँ यही होगा, बट अदर ऑप्शन में हम देखेंगे कि और कहां हम यूज कर रहे हैं। जैसे बेकिंग सोडा दे रखा है, बेकिंग सोडा का हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं NaSCO3 होता है। NaSCO3 का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात कर लें, ये कुकिंग के लिए यूज करते हैं हम, जैसे चने वगैरह हो गया, इसको हमें क्या करना है, जल्दी पकाना है तो हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं और वो क्या हो जाता है, पक्के तैयार हो जाता है। और किस तरह यूज करते हैं, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए। एंटासिड का मतलब क्या, जब आप जानते हो कि एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके इफेक्ट को हम क्या यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कि इसका बेकिंग पाउडर के रूप में भी हम यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर का मतलब केक को जो हम बनाते हैं, फ्लफी वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात कर लें फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये क्या होता है, यूज होता है। तो अगर भी इसके यूज है जो देख लेते हैं, जो NaSCO3 है हमारा, ये हम क्या करते हैं, जनरली हम जानते हैं केक में जो टार्टरिक एसिड होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी रिलीज होती है, इस कारण से केक, या मैं बात करूँ जो ब्रेड होता है, वो हमारा क्या होता है, फ्लफी टाइप का हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाते हैं, वहां ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या हो जाती है, ट्रैप, जिस कारण से ब्रेड हमारे मार्केट में जो बनते हैं वो इसी तरीके हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। और इसको हम समझ सकते हैं जो केक हम यूज करते हैं वो भी हमारा क्या होता है, इसी वजह से फ्लफी टाइप का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसी तरीके आप देख सकते हो, ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन होता है। जब यहाँ से नॉब आप क्या करते हो, नॉब को आप यहाँ पे खींचते हो तो यही हमारा क्या हो जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और वहां पे भी हमारा क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जहां आग जली होती है वहां हमारा क्या होता है, आग कब जलती है, आग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जलती है। जब यहां से ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं तो हमारा क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस को कम करता है, जिसकी वजह से आग हमारी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो एक यूज इसका ये भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और हम जानते हैं ये व्हाइट
क्रिस्टल होते हैं जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं हमारे किसमें, वाटर में हमारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाटर में भी हमारा क्या होता है, सॉल्युबल होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। किसी बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके आपसे क्वेश्चन पूछे आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ध्यान है यहाँ माइल्ड होता है और कैसा था, नॉन कोरोसिव वेव्स होता है। तो ये भी बातें आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये बातें तो हमने कर ली। लास्ट हमारी बातें हैं ब्लीचिंग पाउडर की बात है। किसी बात, ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर देख लें। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हम जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। CaOCl2 ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस लिए करते हो, आप जानते हो कि ये व्हाइट पाउडर होता है जो कि हमारा क्या देता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, किसका, क्लोरीन का। जनरली जब क्लास 9 में आप पढ़ रहे थे तो वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए आपको बताया गया था कि जब स्टोरेज टैंक में हम करते हैं तो क्लोरिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्लोरिनेशन। वाटर के टेस्ट को मेंटेन करने के लिए भी हम ये क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। जनरली यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग स्मेल हमारा क्लोरीन का देता है, कब, जब ये सॉल्युबल हमारा किसमें होता है, कोल्ड वाटर में होता है। किसमें होता है, कोल्ड वाटर में। ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ टू प्रोड्यूस क्लोरीन। हमारा ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या, जो आप जानते हो HCl HNO3 और H2SO4 का हमारा क्या, डाइल्यूटेड फॉर्म, मतलब वहां पे वाटर कंटेंट ऑलरेडी क्या है उसमें मिले हैं। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए एक बात जानते हैं आप, कई तरह के कपड़े आप क्या करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब कपड़े से ही बात कर रहे हैं। लाइनिन के हमारी क्या होती है, जो हम जानते हैं एक तरीके से लेटेक्स होता है। लेटेक्स, लाइनिन लेटेक्स नहीं होता है, लेटेक्स हमारा होता है, जैसे कपड़े देखते हैं रबर की तरह हमारे क्या होते हैं, खिंचते रहते हैं, पहनने के बाद वो स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है ना। तो लाइनिन भी हमारा क्या है, लाइनिन और कॉटन ब्लीचिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज करते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। कपड़े के हमारे क्या है, क्वालिटीज हैं, जहां पे हम बात क्वालिटी नहीं वैरायटी बोल सकते हो कि कॉटन और ये हमारा होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। वुड पल्प का मतलब, जब जानते हो कि पेपर वगैरह जो हमारा बनता है वो हमारा क्या होता है, पहले हम वुड के पल्प ही बनाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, कई सारे प्रोसीजर करवाते हैं। तो वहां पे जो ब्लीचिंग करते हैं, उनकी क्लीनिंग जो करते हैं, वहां पे हम करते हैं वुड पल्प को, वो किससे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, ठीक है ना। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, अभी बताया आपको कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके हम बात कर लें क्लोरोफॉर्म, जो कि आप जानते हो बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, मूवियों में आपने कई बार देखा है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म में हम क्या करते हैं, यही करते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। अनश्रिंकेबल का मतलब जो ऊन वगैरह होता है, हमारा वूल वगैरह होता है, वो श्रिंक ना हो पाए, सिकुड़ बहुत ज्यादा ना पाए, इस कारण से भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको एक बातें समझ में आएगी ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां कहां हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 बातें आपको बता दी। आप ध्यान रखिएगा, हर एक माइन्यूट चीजें जो आपके लिए 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है। समस्याएं ये है कि हम उसे हल्के में लेते हैं और पेपर के टाइम तक हम उसको स्किप करते रहते हैं। जब लास्ट टाइम आता है आप सोचते हो कि आप क्या हो गए हो, आपको सब याद हो जाएगा, आप क्या हो, महारथी हो। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिए कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं, नोट डाउन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तब जाके आपके क्या होगा, अच्छा होगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है क्वेश्चन, आगे बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन आपसे बोल रहा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एक बात समझिएगा आप, जब से आपसे बोले साइक्लोहेक्सेन तो फार्मूला तो आपका यही होगा C6H12। यहाँ पे इमेज ब्लर है, बट आप ध्यान रखिएगा कि हमारा क्या होगा, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है, बट ये एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला हमारा C6H6 का दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो कभी हमारा यहाँ पे बनता ही नहीं है C6H12 में। और अगर मैं बात कर लूं, ये 6 है, 2-2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। यहां पे अगर आप देख लें तो आपको बॉन्ड ही ज्यादा दे रखा होगा, 2, 3, 4, ये डबल बॉन्ड सब में दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा क्या होगा, ये जनरली फॉर्म नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहां बात कर लेंगे, ये भी नहीं होगा, बेंजीन का है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का है। आपसे पूछा यही था, बनाना भी यही है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो आपने देख लिया कि हाँ 1 नंबर में क्या है, बट आपने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना के चलना है। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते समय आपको लगता है कि सर ये तो बॉन्ड है, मैं इजीली बना लूंगा, बट होता क्या है, वहां पे लीपापोती कर देते हो। एक बार काटोगे, दूसरी बार बनाओगे, दूसरी बार काटोगे, तीसरी बार बनाओगे। थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कर लो इसकी, क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। पेपर में आएगा तो मैं बात कर लूंगा, अभी आगे चलते हैं। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस।
हमें कंसीडर करना है, कहा Al2O3 है, Al2 क्या है, O3 है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसी HCl से, HCl से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ABCD क्या होगा, ABCD क्या होगा, AlCl3 है, और यहाँ पे बात कर लें क्या है, H2 है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे एक बात तो यहाँ पे दिख रही है, हर जगह 6 दिख रहा है, हर जगह 6 क्या कर रहा है, दिख रहा है। तो कॉमन सेंस क्या काम कर रहा है, मुझे यहाँ पे 6 किसी तरीके ऐड ऑन करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर लूँ Al की, बात कर लूँ, Al हमारा कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। मैं बैलेंस करके पहले आपको दिखा रहा हूं कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो पहले मैंने 2 Al कर दिया, 2 Al था, यहाँ पे भी 2 Al कर दिया, लेकिन मैं देख पा रहा हूं यहाँ कितना हो गया, 6 Cl हो गया। कितने Cl हो गए, 6 Cl। जब 6 Cl हो गए, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 6 कर दिया, ताकि ये Cl जो हो जाए हमारा क्या हो जाए, 6 हो जाए। लेकिन जब 6 Cl किया तो H डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ H कितना है, 6 है, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, 3 2 6 हो गया। बात समझ में आ रही है। O 3 हो गया, Al 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, और क्लोरीन 6 हो गया। तो मतलब सारे बैलेंस हो गए। जो प्रॉपर्टीज आपकी बनेगी 1623, 1623 एबीसीडी यही हुआ। 1623 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो जब भी आप करने जाओ, आपका दिमाग काम ना करे, तो आप ऑप्शन एक बार रेफर कर लो। कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी, जो चीजें कॉमन दिखेंगी उसको सेलेक्टिवली आपने क्या करना है, पुट करना है। अब यहाँ पे मूर्खों वाला काम तो नहीं करेंगे, 6 यहाँ लगा देंगे फिर 12 करेंगे, तो बेसिक हमारा HCl के साथ ही जाएगा। ये हमें समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपसे पूछ रहा है कौन सा डिफरेंट है। और आप एक बात जानते हो कि डिफरेंट होने की प्रॉपर्टी होमोलोगस से पूछ रहा है, होमोलोगस सीरीज पूछ रहा है। होमोलोगस सीरीज जब हमने बताया था अभी पिछले सेट में ही आपसे बहुत क्लियरली मेंशन किया था, CH2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का। मैं बात कर लूं अगर कि जो होमोलोगस सीरीज होता है उसमें क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी लगभग सारे एलिमेंट हमारे सारे कंपाउंड की क्या होती है, सेम होती है। और अगर मैं बात कर लूं 14 ग्राम का डिफरेंस होता है। कितने ग्राम का, 14 ग्राम का। और बात कर लूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे कार्बन की बॉन्डिंग बनती है उसके बॉइलिंग पॉइंट, हम बात कर लें मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे हमारे धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, 4 दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे एल्केन के फार्मूले आप जानते हैं, एल्केन का फार्मूला हमारा होता है कितना, CnH2n+2, CnH2n+2, यही तो होता है। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब एल्केन ग्रुप चल रहा है। यहाँ पे बात कर ले, एल्कीन ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया, एल्कीन ग्रुप। पहले ही देख रहा हूं क्या, सफाचट, मतलब ये अलग और ये अलग। यहाँ पे अगर बात कर ले C5H12, ये भी हमारा किसको फॉलो कर रहा है, 5 पुट करेंगे। देखिए 5 पुट करेंगे तो कितना होगा, 5 पूजा 10 to 12, तो ये भी हमारा एल्केन का ही है। और यहाँ पे अगर मैं देख पाऊं C2H6 दे रखा है, ये भी हमारा क्या है, एल्केन ग्रुप ही है। तो एल्केन ग्रुप ये 3 चल रहा था, यही हमारा अलग है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा यही था, आपको बताना भी यही था, आप ध्यान रखिएगा। एल्केन और एल्कीन तो मैंने बता दिया कि ये फार्मूला होता है। एक तीसरा होता है आपका कौन सा, एल्काइन का होता है। किसका होता है, एल्काइन का। तो एल्काइन के लिए अगर हम बात कर लें तो कितना होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। एक बात और ध्यान रखिएगा, एल्कोहल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। एल्कोहल ग्रुप में अगर मैं बात कर लूं, लास्ट में OH आता है। सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हो, ऑल जोड़ते हो। क्या जोड़ते हो, ऑल। एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, IPSC नेम में बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, IPSC नेम में। आप ध्यान रखिएगा, IPSC नेम आपको मस्ट, आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है। और लगे हाथ में बात कर लूं 2024 के पेपर में जितनी चीजें आपसे पूछी गई हैं, बायो के कंटेंट में देख रहा हूं, जो भी चीजें पूछा है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो आपने क्या करना है, पेपर एक बार जरूर रेफर करना है बच्चा। मॉडल पेपर से बस आपका कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर अगर मैं बात कर लूं कि कार्बोक्सिलिक आयन, कौन सा, कार्बोक्सिलिक आयन। कार्बोक्सिलिक आयन में अगर मैं बात कर लूं, कार्बोक्सिलिक आयन आपके सिलेबस में है नहीं, ये नहीं है, कार्बोक्सिलिक आयन आपके सिलेबस में नहीं है। यहां पे हम बात कर लें कौन सा, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड। कौन सा, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर मैं बात कर लूं तो CHO जुड़ता है और लास्ट में क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। इसी तरीके बात कर लें कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बात कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम COOH जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक होता है कीटोन, क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन। तो कीटोन में हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ओन। क्या जोड़ते हैं, ओन। सफिक्स के रूप में ओन जोड़ते हैं। और इसी तरीके अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चल रहा है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में हमेशा हेलोजन ग्रुप जो है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमेशा क्या होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, यही हमारा क्या है, फ्लोरो, यही बनाएगा। तो आपको बेसिक बातें समझ में आ रही है, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जितना मैं कर सकता हूं। आगे बात कर लेते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। आपसे पूछ रहा है कौन सा डिफरेंट है। अब एक बात ध्यान दो, डिफरेंट का मतलब आप जानते हो, आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो कंपाउंड्स हमारे मिलते हैं और एक कंपाउंड बन रहा है, तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ Cl आयन हमारे डिस्प्लेस हो जाएगा Ag के साथ और NaNO3 के साथ, तो यहाँ क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये हमारा क्या कर रहा है, KHSO4 से, चूंकि H2SO4 जब पहली बार हमारा ब्रेक होता है तो HSO4 माइनस और H में हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है H प्लस में। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो HNO3 एक बार बन गया और क्या हो गया, KHSO4 बन गया। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयन हमारे क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक इसी तरीके बात कर लूं, यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो बचा हुआ रिएक्शन है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कौन सा डिफरेंट होगा, कौन सा पूछा है, डिफरेंट पूछा। तो डिफरेंट कौन सा होगा, डिफरेंट यही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक बात ध्यान दो, CO को क्या बोलते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया, आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। कैल्शियम ऑक्साइड में हमारा क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हो क्विक लाइम। क्या बोलते हो, क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हो, या स्लैग लाइम बोलते हो। क्या बोलते हो, स्लैग लाइम। और इसी को और क्या बोलते हो, लाइम वाटर बोलते हो। क्या बोलते हो, लाइम वाटर। तो बेसिक बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। 7वें नंबर क्वेश्चन के बाद देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन की बात किया है। प्लांट हार्मोन में आपसे पूछा है, प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स द सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन में भी आगे पूछा गया है, ठीक है ना। आगे मैं पीछे अभी कल करवा रहा था सेट 2 का पेपर, तो वहां पे भी पूछा गया था सेल डिवीजन किस कारण से हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ किस कारण से हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑलरेडी जो होता है, वो किस कारण से होता है, एफसीसिस एसिड जो हमारे होते हैं उसके कारण होता है। और अगर मैं बात कर लूं सेल डिवीजन की बात कर लूं, तो सेल डिवीजन किस कारण से होता है हमारा, सेल डिवीजन अगर मैं बात कर लूंगा तो यहां पे होगा हमारा साइटोकाइनिन के कारण। किसके कारण होगा, साइटोकाइनिन के कारण। तो साइटोकाइनिन यहां पे मेनली क्या करेगा, यहां पे इसका क्या होता है, एफसीसिस में हमारा यहां पे प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड। डॉर्मेंसी मतलब उसके प्रभाव की, डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वर्ड ही है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब क्या है, यहां प्रभाव। यहां पे डॉर्मेंसी इन सीड्स हमारा क्या करेगा, प्रभावित करेगा बट्स और काजेज लीड टू विल्ट एंड फॉल। जो आपके गिरते हैं पत्ते, पेड़ों से पत्तियां हमारी गिरती हैं सूखने के बाद, तो वो भी किस कारण से होता है, वे एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। एक बात और पूछता है, इनहिबिट ग्रोथ किस कारण से होता है, वो भी एब्सिसिक एसिड ही है, ठीक है ना। गिबरेलिन्स हमारे होते हैं, गिबरेलिन्स क्या करते हैं, ब्रेक करता है डॉर्मेंसी इन सीड को, हमारा क्या करता है, ब्रेक करता है। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है। कंफ्यूज करता ही नहीं होंगे, ये प्रमोट करता है, वो क्या होता है, ब्रेक करता है। और यहां बात कर लेंगे, एंड बर्ड्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट्स जो बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं, गिबरेलिन के कारण। किसके कारण, गिबरेलिन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा सेल ग्रोथ में मदद करता है। ध्यान रखना, सेल ग्रोथ और इनहिबिट सेल ग्रोथ दोनों बातें अलग अलग हैं। सेल ग्रोथ हमारा प्रमोट करता है और ये डिफरेंशिएशन हमारा क्रिएट करता है, स्पेशली टिप्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि हमेशा ये टिप्स ऑफ द प्लांट्स पे ही हमारे क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। और जिधर की तरफ हमारी लाइट आती है उसके जस्ट बैकवर्ड साइड्स पे क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है ना। आल्सो कंट्रोल द प्लांट्स प्रेजेंट्स रिस्पांस टू लाइट। अभी बताया आपको कि लाइट जिधर आती है उसके जस्ट अपोजिट साइड पे हमारा क्या होता है, इलॉन्गेशन इनका क्या होता है, ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। तो आपसे पूछा यही था, आपने चारों पढ़ लिया। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि प्लांट के 4 ही हार्मोन है, आपको इसको डिटेल में क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। थोड़ा थोड़ा एक एक नंबर, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं आगे। अब देखो 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को कौन अट्रैक्ट करता है। आप देखो एक बात जानते हो, जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं हमारे, यही हमारे पॉलिनेशन को क्या करते हैं, मेनली अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या, आप देखो पेटल का जो सेक्शन होता है, और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं, ये जो सेपल का सेक्शन होता है, ये हमारे मेनली किस तरह काम कर रहे हैं, ये एज एन सपोर्टिव की तरह काम कर रहे हैं। किस तरह काम कर रहे हैं, सपोर्टिव। ये सेपल क्या कर रहा है, इसको सपोर्टिव दे रहा है। लेकिन ये हमारे और क्या काम करते हैं, अट्रैक्ट करने की बात पूछा है। किसको पूछा है, अट्रैक्ट करने की। तो अट्रैक्ट कौन करता है, यही करता है, पेटल करता है। डिफरेंट कलर के कारण ये काम करता है और सेपल भी हमारा काम करता है। तो बताया भी है यहाँ पे, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स इट यूनिक शेप एंड स्मेल, लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, अट्रैक्ट इंसेक्ट। इसको क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। लीफ लाइक आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोटेक्ट द बड कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो ये भी हमारा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपको और बातें आपको पता होनी चाहिए कि एंथर होता है, यहाँ पे हमारे पॉलिनेशन के समय में हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे डेवलप होते हैं और ये क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। ये फीमेल हमारा पार्ट होता है, ओवरी, और ये यहाँ पे हम बात कर लेंगे मेल पार्ट होता है। चलते हैं आगे। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि
in experiment to study independent inheritance of two separate traits, shape and color ऑफ सीट, आपसे दो डिफरेंट हमसे बात कर रहा है, सेपरेट ट्रेड्स की बात कर रहा है, जिसमें हमारे शेप भी अलग है और क्या है, कलर्स भी हमारे क्या है, अलग है। द रेशियो ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन F2 प्रेजेंसी की बात कर रहा है। देखिए दो प्रेजेंसी होती है आपकी, एक होती है F1 होती है और एक क्या होती है, F2 होती है। तो यहाँ जो F1, यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो F2 हो रहा है, F2 में अगर मैं बात करूँ दो चीजों की बात किया है, शेप की बात किया और डिफरेंट कलर की बात किया। तो मैंने क्या ले लिया है, F1 प्रेजेंसी में जो हमारा आता है वो क्या आता है, YR। ये कॉम्बिनेशन जब तब आता है जब हमारे क्या करते हैं, दो हमारे क्या करते हैं, दो पेयर हमारे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे Y कैपिटल Y और कैपिटल R, आपका आर्च क्या हो गया, कैपिटल R से होता है राउंड, क्या होता है, राउंड होता है, और स्मॉल r से हमारा क्या होगा, व्रिंकल शेप हो गया। कैपिटल Y अगर मैं बात कर लूं, कैपिटल Y हमारा हो रहा है तो हम बात करते हैं येलो कलर, बात करते हैं किसी बात करते हैं, येलो कलर। और जब स्मॉल y होता है तो उसको बात करते हैं ग्रीन कलर, क्या, ग्रीन कलर। तो बात यही किया गया आपसे कि स्टार्टिंग में जब y और स्मॉल y का हमने क्या किया, यहाँ कॉम्बिनेशंस किया तो चार कॉम्बिनेशंस बने जो कि हमारे F1 प्रेजेंसी को क्या किए, 4 टाइप्स ऑफ हमारे क्या हुए, गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। जब ये गैमेट प्रोड्यूस हुए तो ये आपस में क्या किए, ये रिएक्ट किए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है यहाँ पे YR और YR, ये हमारे क्या हो गए, कैपिटल Y हमारे बनाए। तो ये जो सारे बना रहे हैं ये कैसे बना रहे हैं, येलो कलर का बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं, येलो। ग्रीन कलर कब फॉर्म होगा, जब वो हमारे क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। जैसे ये हमारा स्मॉल y हो गया और यहाँ पे हम बात कर लेंगे राउंड शेप का हो गया, तो ये हमारा क्या कर रहा है, स्मॉल y आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हो गया ग्रीन। जब दोनों ही हमारे एक जैसे हमारे गैमेट्स के फॉर्म करेंगे तभी हमारा होगा। यहाँ देखो स्मॉल y है, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं स्मॉल y है और यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल y है। तो ये थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर नहीं, बट आप ये बात ध्यान रखिएगा, जहां कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल Y स्मॉल y का कॉम्बिनेशन हो, स्मॉल y कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन हो, ये केसेस जब भी आएंगे हमारे क्या बनेंगे, ये बनेगा हमारा राउंड शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा, राउंड शेप। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कैपिटल R आ रहा है तो यहाँ पे, सॉरी, ये हमारा कलर कैसा देगा, येलो कलर। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कैपिटल R स्मॉल r की बात कर लें, स्मॉल r कैपिटल R की बात कर लें, तो ये हमारा कैसा देगा, राउंड शेप देगा। कैसा देगा, राउंड शेप। तो यही चीज आपको बताया गया है। जो रेशियोज आएंगे वो कितने आएंगे, आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये सारे येलो कलर जो फॉर्म हो रहे हो कितने हैं, यहाँ पे हम बात कर लेंगे 4 है। कैसे हैं, 4। और ये जो 3 होंगे हमारे कैसे होंगे, ये रिंकल शेप के होंगे, हमारे हल्के से हमारे कैसे होंगे, ये कलर तो येलो ही रहेगा बट ये कैसे रहेंगे, रिंकल। तो ये हमारे कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3। ग्रीन कलर जो हमारा राउंड शेप का है वो कितना है, 3 है। और रिंकल कलर जो हमारा है ग्रीन कलर में वो हमारा कितना है, 1 है। तो फेनोटाइपिक आपका क्या होगा, फेनोटाइपिक जो हम बात कर लेंगे F1 प्रेजेंसी में जो होगा 9331 का हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। आपसे पूछा भी यही है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। देखिए एक बात समझिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहा है और यहाँ सर्कुलेशन की बात कर रहा है। आप जानते हो कि लंग्स से होते हुए ये आता है हमारा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। इसी को बोलते हैं हम क्या, पल्मोनरी, हम बोलते हैं आर्टरी। पल्मोनरी क्या बोलते हैं, आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हम बात कर लेंगे, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है। यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है। कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ से होते हुए आता है मेन अरोटा के थ्रू। मेन अरोटा के थ्रू कहाँ आता है, बॉडी पार्ट में आता है, बॉडी पार्ट में। और बॉडी पार्ट में हमारा पूरा सर्कुलेट हो जाता है। इसके बाद ये वेना कावा से होते हुए, वेना कावा से होते हुए ये जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर से कहाँ चला जाता है, लंग्स में। ये सीक्वेंस है। तो हम जानते हैं यहाँ जो सेक्शन होता है ये पूरा ये ऑक्सीजनेटेड का सेक्शन होता है और इधर क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड का सेक्शन होता है। ठीक है ना, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे क्या होते हैं, ब्लड के साथ हमारा मिला होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड नहीं, डी ऑक्सीजनेटेड होगा। ये क्या है, गलत ऑप्शन है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, यहाँ से हमारा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यहीं से हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। बात क्या है, सही है। नेक्स्ट कर रहा है इसमें, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। राइट एट्रियम क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, लेता है। और किससे लेता है, वेना कावा के बाद, वेना कावा के थ्रू हमारा लेता है। तो हाँ बात सही है। लेफ्ट तो ये भी बात सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा। लेफ्ट एट्रियम नहीं ट्रांसफर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रांसफर होता है, तो ये बात भी हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन बी और सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a cross between the two tall plants resulted in offspring having few dwarf plant। ध्यान रखना, जो भी ऑफस्प्रिंग हो रहा है प्रोड्यूस, उसमें कुछ क्या है, हमारे ड्वार्फ प्लांट है। तो कह रहा है द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्लांट मस्ट बी, पेरेंटल प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, आप जानते हो जो क्रॉस होता है कैपिटल टी टी के बीच में होगा तो होमोजाइगस बोलेंगे और हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो यहाँ पे जब टू टॉल प्लांट्स हमारे होमोजाइगस है और यहाँ पे कुछ हेटेरोजाइगस है, कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही हमारे क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा ये है कि क्रॉस जब किया गया टू टॉल प्लांट के रिजल्टेड इन ऑफ स्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट, तो आपसे बात वही किया गया जो प्रोड्यूस होगा कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा टॉल प्लांट भी है और ड्वार्फ प्लांट का कॉम्बिनेशन से, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा, ए। बात कर लेंगे आगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, फिनोमिना की बात किया है, रेनबो के फॉर्मेशन की बात किया। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी सनलाइट से सन मान लो यहाँ है, सनलाइट से ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है जो कि एक्ट करता है एज एन प्रिज्म की तरह, वाटर प्रिज्म हमारा ये एक्ट करता है। तो जब लाइट आती है तो एयर से हमारा किस में आता है, वाटर पार्टिकल में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। साथ साथ हम बात कर लें रिफ्रैक्शन के बाद जस्ट हमारा क्या हो गया, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे डिस्पर्सन हो गया। क्या हो गया, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के बाद ये फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ पे हमारा फिर से जब हम बात कर लेंगे, ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्पर्सन। क्या हुआ, डिस्पर्सन। और फिर से हमारा क्या होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हमारा फिर से क्या होता है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि वाटर मीडियम से हमारा कहाँ आता है, ये बाहर आता है सारी लाइट से हमारी। तो बात यही कर रहा है आपसे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन रिफ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, बस रिफ्लेक्शन बोल रखा है, जबकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो आपका बेटर ऑप्शन रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यही आपका सही होगा। यहाँ पे जो दे रखा है स्कैटरिंग की बात कर रखा है, नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन बस दे रखा है। तो ध्यान रखना रिफ्लेक्शन बाद में नहीं होता है, पहले होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। जो सोल्यूशन हमारा दे रखा है ना पेपर में, वो डी ऑप्शन दे रखा है। जो उधर देख रहे हैं कि साइट्स पे जो अपलोड किया गया सोल्यूशन डी ऑप्शन है, बट बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, बी। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, रेनबो हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो 7 कलर से अपीयर होता है स्काई में आफ्टर ए रेनबो शावर के बाद हम बात कर लेंगे। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण ये होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज एन ए स्मॉल प्रिज्म, यही बताया आपको। दे रिफ्रैक्ट, पहले वो रिफ्रैक्ट होते हैं, एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, वो डिस्पर्स होते हैं, देन रिफ्लेक्ट इंटरनली क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, और फिर फाइनली हम बात कर लेंगे रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन कम्स आउट रेन ड्रॉप। तो आपको वही चीज बताई गई, आपका ऑप्शन कौन सा बेटर होगा, बी ऑप्शन। कौन सा, बी। नेक्स्ट बात कर लेंगे। यहां पे आपसे पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, करा इन केस ऑफ 4 वायर का मटेरियल है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है और क्या दे रखा है, मिनिमम हमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस कब होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम क्या है, कब होगा, जब डायमीटर और लेंथ आपको दे रखे हैं। आप जानते हैं ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायमीटर की क्या होता है, डायमीटर मतलब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको ये भी लिख सकते हो 1 क्या, पाई डी स्क्वायर। पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/d²। क्या लिख सकते हो, 1/d²। कॉम्बिनेशन जब करोगे दोनों का तो आर इन हमारा हो जाएगा L/A, आर प्रोपोर्शनल टू कितना, L/A। ये तो ओरिजिनल कंडीशन रही। अब हम चेंज करके देखते हैं किसमें मिनिमम आएगा। तो लेंथ हम कितना कर रहे हैं, L/4। कितना कर रहे हैं, L/4। और एरिया कितना कर रहे हैं, एरिया का मतलब डायमीटर कितना कर रहे हैं, D/2। D/2 का मतलब कितना, D/2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये L/D² ही आएगा, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमसे बोल रहा है जब लेंथ हमारा कितना हो गया, 4L हो गया, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे ये कितना हो गया, D/4 हो गया। कितना हो गया, D/4 का स्क्वायर। तो जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 क्या कैंसिल, ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
16 हो जाएगा, 4L बोल रखा था ना, तो यहाँ पे 4 तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पे 4 हमारा नहीं रहेगा, ध्यान देना। डिवाइड 4 का ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16, 4 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 L/d²। यहाँ ध्यान रखिएगा, कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, यहाँ 4 नहीं है, ठीक है ना। तीसरा हम बात कर ले, तीसरा हमारा दे रखा है R, यहाँ पे L कितना है आपका, L तो L ही रहेगा, और नीचे D कितना हो गया, 2D हो गया, तो 2D का स्क्वायर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये सॉल्व करेंगे तो 1/4 L/d², ये आपका आएगा। और चौथा ऑप्शन जो होगा आपका कितना होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बात कर लेंगे। L कितना हो गया, 2L, कितना हो गया 2L, तो 2L हो जाएगा। और यहाँ पे D कितना हो गया, 4D, कितना हो गया 4D, तो 4D का स्क्वायर जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/16, 2/16, 2 बाई कितना 16 L/d², 2 को सिंप्लीफाई करोगे 8 आएगा, तो ये 1/8 आ गया। तो सबसे कम जो आ रहा है ना वो यही आ रहा है, देखो ध्यान से कि ये तो हमारा वही रहा, सेम रहा पहले वाली कंडीशन जो रहता है हमारा, तो इसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं हमारा, ठीक है ना। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ L/d² ही लिखो, ज्यादा बेटर होगा समझने में। तो यहाँ पे L/d² ही रहा पहले और बाद वाला भी, यहाँ पे 64 टाइम्स बढ़ गया, या 1/4 टाइम हो गया जो कि कम हो गया, लेकिन ये 1/8 दे रखा है जो कि सबसे कम है। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। हमारे समझ से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस, फूड चेन कब मोर एडवांटेजियस होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट है। देखो एडवांटेजियस तो तब होता है जब लॉसेस हमारी क्या हो, कम हो। हम जानते हैं कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाते हैं तो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है और सारी एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, मिनिमम जो होगा हमारा टॉपिक लेवल कितना होगा, 2 ही होगा, जो प्रोड्यूसर होगा और प्राइमरी कंज्यूमर होगा, वहीं पे हमारा क्या होगा, एनर्जी हमारा क्या होगा, लॉसेस कम होगा। जब एनर्जी लॉसेस कम होगा तो वही हमारा क्या होगा, ज्यादा एडवांटेजेस होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ए। एक्सप्लेनेशन भी वही दे रखे हैं यहाँ पे, इन फूड चेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, एट ईच ट्रांसफर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी क्या होती है, लॉस्ट होती है। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो सिग्निफिकेंट अमाउंट लॉस्ट होती है एज हीट ड्यू टू वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा। ए फूड चेन विथ फीवर टॉपिक लेवल हैज फीवर एनर्जी ट्रांसफर मिनिमाइजिंग द टोटल एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी लॉस को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। देयरफॉर ए फूड चेन हैज 2 टॉपिक लेवल्स, ये प्रोड्यूसर होता है और क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। यही क्या होता है, मोस्ट एडवांटेजियस होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और यही हमारा क्या करता है, लिस्ट एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। तो ऑप्शन बेटर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे, सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन का रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। पहला दे रखा है, ओजोन इज पॉइजनस गैस। हाँ, पॉइजनस गैस होता है क्योंकि ये हार्मफुल इफेक्ट देता है। कैसा इफेक्ट देता है, हार्मफुल इफेक्ट। हाँ, हार्मफुल इफेक्ट में अगर हम बात कर ले तो स्किन कैंसर होता है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पॉइजनस इफेक्ट इसका रहता है, ठीक है ना। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी हमारा क्या कर देता है, कम कर देता है। ओजोन शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन दे रखा है, ये गलत है, इंफ्रारेड नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। तो ओजोन इज प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ पे जो बोला है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, हाँ बात सही है। और ये एक्ट कहाँ करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं O3 जो होता है जब ब्रेकडाउन होता है तो O2 और OH बनता है, यही हमारा क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्सीजन से ही हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है, और वहां पे हमारा क्या करता है, आगे उसको डिप्लेट करता रहता है ओजोन को। तो उल्टा प्रोसेस भी होता है इसका, दोनों तरफ हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, जो आपका ऑप्शन जाएगा ये सही हो गया और पहला सही हो गया, तो पहला और सी मतलब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। डी वाला पढ़ लेते हैं एक बार। एट द लोअर लेवल द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट इसेंशियल फंक्शन। तो लोअर लेवल पे ऐसा कोई इसेंशियल नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो कि इसका फिक्स जोन ही होता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, तो वही होता है हमारा। तो ये बात भी हमारी सही नहीं दे रखी है, यही होगा आपका। आप देख रहे हो सनलाइट है, सनलाइट अर्थ के बीच में हमारा ये ओजोन लेयर होती है जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आने पे। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ये क्या करता है, एक्सपोजर कैन कॉज प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब
डेथ पहले आ गई, डेथ क्या आ गई, पहले आ गई। व्हेन कंबाइंड विथ अदर रिस्क फैक्टर, जब भी कंबाइंड होता है अदर रिस्क फैक्टर से। ब्रीदिंग ओजोन कैन शॉर्टन योर लाइफ, ये हमारा लाइफ को क्या कर देता है, कम कर देता है, और रिस्क हमारा क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 17 से 20 तक आपको असर्शन रीजन दे रखा है। देखिए एक बात समझिए आप, असर्शन रीजन में जब असर्शन सही हो, रीजन सही हो, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसी तरीके अगर बात करें, असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तब फिर ऑप्शन बी सही होगा। और असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन सी, और असर्शन गलत और रीजन सही तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक गलत हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर लोगे, वहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन डायरेक्ट आप बताओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों सही हो रहा है तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना है, देखना है कि पहला होगा या दूसरा। चलिए देखते हैं, यहां पे कह रहा है असर्शन में कि ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जिंक का कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो Cu2+ और सल्फेट 2- में हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जिंक हमारा 2+ होता ही है, जिंक क्या होता है 2+, तो ये ZnSO4 बना लेता है, और इसका कलर ही कैसा होता है, कलर कोटिंग अगर हम बात कर ले, रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है, कैसी होती है, रेडिश ब्राउन, और कॉपर हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो बोला है ये क्या है, सही है। और यहाँ पे बोल रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, तो ये बात गलत बोल रखा है, कॉपर लिस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब ये कम रिएक्टिव होता है, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, और हाइड्रोजन के नीचे हमारा कॉपर होता है, तो ये कहाँ होता है, नीचे की तरफ। यहाँ पे हाइयर रिएक्टिविटी होता है, ये लोअर रिएक्टिविटी, तो ये हमारा गलत दे रखा है। जब ये गलत तो असर्शन सही, तो हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है कि offspring produced by asexual reproduction are genetically similar to the parents। ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बात सही कह रहा है, सिमिलर होते हैं हमारे। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, तो ये भी बात सही कह रहा है, सिंगल पेरेंट से ही होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। जब दोनों सही हो गया आपका, अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि पहला होगा या दूसरा, कैसे, बिकॉज लगा के। बिकॉज का अगर आंसर आ रहा है इट मींस वो क्या होगा, ए, अदरवाइज बी। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ए सिंगल पेरेंट। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, उसी के बारे में बता भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, असर्शन को हमारा क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे देख लीजिए, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यहां रिप्रोडक्शन हम इसको बोलते हैं क्या, एसेक्सुअल, अभी आपको बताया। और यहां पे अगर हम बात कर लें, एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली सिमिलर टू वन अनदर बट आल्सो, ये हमारे क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, पेरेंट्स के जस्ट क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे आगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेड लाइट इज सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप व्हीकल्स ऑन द रूट। सही बात है, रेड लाइट का यूज करते हैं। रेड लाइट कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट so as to visible to form a large distance। यहाँ स्कैटर्ड मोस्ट नहीं होगा, ये गलत दे रखा है, स्कैटर्ड कम होते हैं। स्कैटर्ड क्या होते हैं, कम होते हैं। जब स्कैटर्ड कम होते हैं तो विजिबिलिटी हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो यहाँ ये जो बात दे रखा है ये गलत दे रखा है। असर्शन सही है, असर्शन सही, रीजन गलत, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है ना। तो यही बोल रखा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, ऑल विजिबल लाइट कलर्स में हमारा वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। यहाँ स्कैटर्ड ये लेस्ट होता है व्हेन पास करता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है ना। इसका मतलब रेड लाइट जब ट्रेवल करता है फर्देस्ट थ्रू रेन, फॉग या एयर पार्टिकल, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेड लाइट हमारी क्या होती है, डेंजर सिग्नल को शो करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रैफिक लाइट में, एयरपोर्ट में, ठीक है ना, अलग अलग डिस्टेंसेस पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि द वेस्ट वी जनरेट डेली बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों ही होता है। तो आप जानते हो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये कि वो कंप्लीटली हमारे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हमारे हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो कंप्लीटली हमारे डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, एनवायरमेंट को हमारे पोल्यूटेड करते रहते हैं, ठीक है ना। तो
यहाँ पे बात जो कर रहा है सही कर रहा है, देख लो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल में प्लांट, यहाँ हम बात कर लें एनिमल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर, फूड, वूल, कॉटन, एनिमल वेस्ट, ये सब हमारे जो है क्या है बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में बात कर लें मेटल, ग्लास, स्टाइरोफोम, हम बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और मैनमेड केमिकल्स, पेंट, रबर, ये सब हमारे क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो दोनों ही हम यूज करते हैं। कह रहा है वेस्ट बी जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। हाँ ये भी बात सही है कि अगर अच्छे से हमारे डिस्पोज नहीं होंगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। तो दोनों बातें सही दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे अब चेक करेंगे बिकॉज लगा कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेंगे द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। बात वो भी सही है, बात ये भी सही है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां डेली यूज करने की बात कर रहा है और यहाँ ये कह रहा है कि क्या करते हैं अगर ना करे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक है ना। असर्शन सही, रीजन सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। आपको यही बता रखा है कि जब ये कंप्लीटली हमारे क्या होते हैं बैक्टीरिया फंजाई क्या कर लेंगे इसको सिंपल ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये बायोडिग्रेडेबल होगा। इसका यूज हम करते हैं बायोगैस, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स को बनाने में हम करते हैं। प्रोसेस यहाँ क्या होते हैं यहाँ ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है नेचुरली और ये हमारे एनवायरमेंटल को क्या करते हैं एनवायरमेंट को बैडली इंपैक्ट करते हैं जिसके कारण से ये क्या होता है पोल्यूशन भी हमारा होता है। तो ये 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आज आपको करवाए गए। अभी आगे के सीरीज आप शाम को या 9 बजे रात तक मैं क्या कर दूंगा उसको अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी क्या कर लेंगे जाकर रेफर कर लेंगे। आज सेट 3 आपको कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मैथ्स की भी सीरीज साथ ही साथ करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि in experiment to study independent inheritance of two separate traits, shape and color ऑफ सीट, आपसे दो डिफरेंट हमसे बात कर रहा है, सेपरेट ट्रेट्स की बात कर रहा है जिसमें हमारे शेप भी अलग है और क्या है कलर्स भी हमारे क्या है अलग है। द रेशियो ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन F2 प्रेजेंसी की बात कर रहा है। देखिए दो प्रेजेंसी होती है आपकी, एक होती है F1 होती है और एक क्या होती है F2 होती है। तो यहाँ जो F1 यहाँ पे हम बात कर लेंगे, जो F2 हो रहा है F2 में अगर मैं बात करूँ दो चीजों की बात किया है, शेप की बात किया और डिफरेंट कलर की बात किया। तो मैंने क्या ले लिया है F1 प्रेजेंसी में जो हमारा आता है वो क्या आता है YR, ये कॉम्बिनेशन जब तब आता है जब हमारे क्या करते हैं दो हमारे क्या करते हैं दो पेयर हमारे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे Y कैपिटल Y और कैपिटल R, आपका आर्च क्या हो गया कैपिटल आर्च होता है राउंड, क्या होता है राउंड होता है, और स्मॉल आर से हमारा क्या होगा व्रिंकल शेप हो गया। कैपिटल Y अगर मैं बात कर लूं कैपिटल Y हमारा हो रहा है तो हम बात करते हैं येलो कलर, बात करते हैं किसी बात करते हैं येलो कलर, और जब स्मॉल y होता है तो उसको बात करते हैं ग्रीन कलर, क्या ग्रीन कलर। तो बात यही किया गया आपसे कि स्टार्टिंग में जब y और स्मॉल y का हमने क्या किया यहाँ कॉम्बिनेशंस किया तो 4 कॉम्बिनेशंस बने जो कि हमारे F1 प्रेजेंसी को क्या किए 4 टाइप्स ऑफ हमारे क्या हुए गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। जब ये गैमेट प्रोड्यूस हुए तो ये आपस में क्या किए ये रिएक्ट किए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है यहाँ पे YR और YR ये हमारे क्या हो गए कैपिटल Y हमारे बनाए। तो ये जो सारे बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं येलो कलर का बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं येलो। ग्रीन कलर कब फॉर्म होगा जब वो हमारे क्या होंगे स्मॉल में होंगे, जैसे ये हमारा स्मॉल y हो गया और यहाँ पे हम बात कर लेंगे राउंड शेप का हो गया तो ये हमारा क्या कर रहा है स्मॉल y आ रहा है इसलिए हमारा क्या हो गया ये हो गया ग्रीन। जब दोनों ही हमारे एक जैसे हमारे गैमेट्स के फॉर्म करेंगे तभी हमारा होगा। यहाँ देखो स्मॉल y है, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं स्मॉल y है और यहाँ पे भी क्या है स्मॉल y है। तो ये थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर नहीं, बट आप ये बात ध्यान रखिएगा जहां कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल Y स्मॉल y का कॉम्बिनेशन हो, स्मॉल y कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन हो, ये केसेस जब भी आएंगे हमारे क्या बनेंगे ये बनेगा हमारा राउंड शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा राउंड शेप। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कैपिटल R आ रहा है तो यहाँ पे सॉरी ये हमारा कलर कैसा देगा येलो कलर। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कैपिटल R स्मॉल r की बात कर लें, स्मॉल r कैपिटल R की बात कर लें तो ये हमारा कैसा देगा राउंड शेप देगा। कैसा देगा राउंड शेप। तो यही चीज आपको बताया गया है। जो रेशियोज आएंगे वो कितने आएंगे आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये सारे येलो कलर जो फॉर्म हो रहे हैं वो कितने हैं यहाँ पे हम बात कर लेंगे 4 है, कैसे हैं 4। और ये जो 3 होंगे हमारे कैसे होंगे ये रिंकल शेप के होंगे, हमारे हल्के से हमारे कैसे होंगे ये कलर तो येलो ही रहेगा बट ये कैसे रहेंगे रिंकल। तो ये हमारे कितने हैं 3 है, कितने हैं 3। ग्रीन कलर जो हमारा राउंड शेप का है वो कितना है 3 है, और रिंकल कलर जो हमारा है ग्रीन कलर में वो हमारा कितना है 1 है। तो फेनोटाइपिक आपका क्या होगा फेनोटाइपिक जो हम बात कर लेंगे F1 प्रेजेंसी में जो होगा 9331 का हमारा क्या होगा रेशियो होगा। आपसे पूछा भी यही है। आ जाओ।